आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। साथियों, आज चर्चा करेंगे कि बिहार में जो शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इसमें 2 केस की और हो रही है तैयारी। शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, एस्पिरिंग कैंडिडेट को मौका मिला। बिहार की शिक्षक की बहाली हो और शिक्षा विभाग पर केस नहीं हो तो वह बहाली पूर्ण नहीं होता है, चाहे वह बहाली की प्रक्रिया कितनी लंबी हो जाए, यह सरकार को चिंता नहीं होती है। इस क्रम में हम बात करेंगे एस्पिरिंग कैंडिडेट के बारे में। बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया फेज 1 में एस्पिरिंग कैंडिडेट को मौका मिला। उस समय वह न तो सीटीईटी पास थे और न बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो रहे थे। सरकार ने मौका दिया एस्पिरिंग कैंडिडेट को। उसमें 2 कैटेगरी के अभ्यर्थी एस्पिरिंग हैं। एक तो बीपीएससी में सफल हैं और दूसरा सीटीईटी में फेल हैं। तो कुछ कैंडिडेट ऐसा है जो सीटीईटी में पास है, बीपीएससी में फेल हैं। ये लोग मांग रहे हैं ईडब्ल्यूएस के तहत मार्क्स में रिलैक्सेशन, और इसके लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट। मुद्दा क्या है कि एस्पिरिंग कैंडिडेट में जब उन्होंने फॉर्म भरा, बीपीएससी आयोग अलाउ कर दी। सीटीईटी का रिजल्ट आया बाद में, इसमें वह पास नहीं कर पाए। तो दूसरी तरफ बीपीएससी का एग्जाम में एस्पिरिंग कैंडिडेट को मौका मिला था, बीपीएससी एग्जाम पास कर गए हुए हैं। कुछ तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमें फोन पर बताए हैं काफी संख्या में, जो सीटीईटी का पूर्व में भी एग्जाम देते आ रहे हैं। सीटीईटी का पूर्व में एग्जाम देते आ रहे हैं, सीटीईटी का पूर्व में एग्जाम देते आ रहे हैं और उसमें जो नंबर आया था उससे कम नंबर और इस एग्जामिनेशन में आ गया। बीपीएससी एग्जामिनेशन में पास हो, सीटीईटी में पास नहीं हो, तो सरकार क्या उसे मौका देगी? नहीं देगी। ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा है कि सरकार वैकेंसी में तो रिलैक्सेशन दे रहा है, सीट दे रहा है, लेकिन मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं दे रहा है। जबकि और प्रदेश की चर्चा कर ले, वहाँ भी शिक्षक बहाली है और वहाँ पर वैकेंसी सीट के साथ साथ मार्क्स रिलैक्सेशन में प्रेफरेंस दे रही है 5% का। जिस तरह से अन्य कैटेगरी में जो आरक्षित है, चाहे महिला हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, इसके लिए हाई कोर्ट में जाने की कर रहे हैं तैयारी। लगातार संपर्क में हमें फ़ोन करते हैं कि सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। मैंने कहा कि आपकी समस्या को जीएम एजुकेशन के चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और शिक्षा प्रेमियों को इस विषय वस्तु को बताने का प्रयास करूँगा। दूसरी तरफ से जो बीपीएससी फेज 2 की बहाली होने जा रही है, आप जानते हैं कि कैटेगरी वाइज 10 इयर्स जो ट्रेन टीचर्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन में सुविधा मिलता है, लेकिन सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में वंचित हो रहे हैं। कौन? जो सीटीईटी अभ्यर्थी जो प्राइमरी में पास नहीं है लेकिन लेवल 2 में पास हैं, 6 to 8 के सीटीईटी पास हैं। 2019 से लेकर के अभी तक जो एग्जामिनेशन हुआ है, इसके जो पास सफल अभ्यर्थी हैं सैकड़ों नहीं हजारों में हैं, और वह अभ्यर्थी को अभी शिक्षक बहाली नियमावली के मुताबिक नहीं मिलेगा
कोर्ट जाने की कर रहे हैं तैयारी। अब देखिए कि बिहार की शिक्षक बहाली हो, अभ्यर्थी कोर्ट में ना जाए, चाहे बहाली की प्रक्रिया कितनी लंबी हो जाए, भविष्य तो खराब होता है। विद्यालय में शिक्षक के अभाव में बच्चों का और बेरोजगारी का दंश झेलते हैं अभ्यर्थी। बिहार सरकार की चिंता कहाँ है? नियमावली सॉफ्टनेस की बात तो होती है, कंफर्टेबल की बात होती है, लेकिन उम्र की बाध्यता सता रही है। वैसे तमाम अभ्यर्थी को आगे फेज 2 की नोटिफिकेशन इसी अक्टूबर में चर्चा है कि 20-19 तक निकलने वाली है। देखना है उस नियमावली में क्या है। दोनों अभ्यर्थी बड़े केस की कर रहे हैं तैयारी। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। आगे जो भी इसके विषयगत जो हमारे पास सूचनाएं आएगी, जीएम एजुकेशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।